हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सेकंड लेक्चर मैं आप लोगों के आगे डिलीवर करने जा रहा हूं। इसमें हम बेसिकली क्या बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में। इसके मेन पॉइंट्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। फिर मैं इस लेक्चर में बात करने वाला हूं वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या है, वेव नंबर क्या है, और उसके बाद उनकी यूनिट्स, डेफिनेशंस, ये सारी बातें मिलेंगी। और लास्ट में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं हमारे पास, ये सारे आप नाम देख सकते हैं, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो इनकी वेवलेंथ क्या होती है, एनर्जी कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सब हम बात करेंगे। और ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आप ये आईआईटी की बात करें, नीट की बात करें, एनडीए की बात करें, केवीपीवाई की बात करें, तो सब में ये टॉपिक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी किसने दिया स्टूडेंट, आप सबको बताना चाहिए, जेम्स मैक्सवेल ने 1840 के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द वेव्स दैट आर क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो रेडिएशन जनरेट्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब कोई कहे सर कौन सी वेव, तो आप सबने नाम सुन रखा है, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, रेडियो। हम अपने रेडियो गाड़ी में भी सुनते हुए जाते हैं भाई, एफएम, एएम, ठीक है ना। तो ये सारी वेव्स जो सी हैं, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है हमारी, इसकी कुछ थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहली अगर हम बात करें, जो मेन पॉइंट है सबसे ज्यादा, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, आपको मैं एक चीज समझा रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट। मान लो इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स, दे ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कहने का क्या मतलब है, अगर मान लो मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह मूवमेंट कर रही है, ऑसिलेशन कर रही है क्रस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा स्टूडेंट, वो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मान लो मैं ये कह देता हूं, इसको हम एक्सिस मान लेते हैं, ये एक्स है, ये वाई है, और यहीं से अगर हम बात करें तो जेड कैसे होगा, ये जेड होगा। तो अब ध्यान से देखना मैं कैसे बना रहा हूं, इसी तरह आपने अपनी कॉपी के अंदर ड्रॉ करना है। पहले तो आपने ये बना दी परपेंडिकुलर, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को ध्यान रखना है आपने, इस तरह से बनाना है परपेंडिकुलर, ये फिर यहां से निकले इस पॉइंट से, फिर यहीं से फिर अगले पे, फिर ये। ध्यान से देखिए मेरे हाथ कैसे चल रहे हैं, हर एक पॉइंट को टच करते हुए जा रहे हैं। तो अगर ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या है स्टूडेंट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो मेन पॉइंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वेव का, दे ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अगर हम बात करें इसकी खास बात जो हमें समझनी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जैसे साउंड वेव्स हो गया, मैकेनिकल वेव्स हो गई, दे नीड मीडियम। यानी कि ऐसा नहीं है कि कहीं से ही पास कर जाए, मगर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दे कैन पास थ्रू एनीवेयर, दे कैन पास थ्रू वैक्यूम, ये वैक्यूम में से भी पास कर जाते हैं। मेन पॉइंट है, यानी दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें इसी के, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं स्टूडेंट, इनकी जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कोई के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी क्या होती है, तो they are similar to the velocity of light, that is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर हम बात करेंगे एग्जांपल्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सी होती हैं, तो आप देख सकते हैं गामा रेस, एक्सरे, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव्स, एफएम, एएम रेडियो सिग्नल्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स, और इसके बाद टेलीविजन रेस भी आ जाती हैं। तो ये जो हमारा रीजन है, इसी को, इस स्पेक्ट्रम को जब हमने अरेंज किया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग वेवलेंथ, इधर जाते वक्त स्टूडेंट क्या हो रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है,
तो कोई आपसे कुछ भी हायर वेवलेंथ की लाइट रेडिएशन कौन सी इलेक्ट्रॉन, तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ क्या होती है, हाई होती है, और सबसे कम किसकी है, गामा रेस। फिर उससे ज्यादा किसकी वेवलेंथ, एक्सरे, फिर यूवी, यूवी माने अल्ट्रावायलेट रीजन, विजिबल, विजिबल के अंदर आपको पता है स्प्लिट इनटू विबग्योर, 7 कलर में स्प्लिट होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अगर आपसे कोई कहे विजिबल लाइट में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, तो आप सबको पता होना चाहिए रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, और वायलेट कलर की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है। इसके बाद हमारा इंफ्रारेड रीजन आ जाता है, माइक्रोवेव्स आ जाते हैं, एफएम, एएम, लॉन्ग रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स इसके बाद आ जाती है। तो ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम थ्योरी है। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट में बताया था, अभी आपने कई स्टूडेंट्स सोचेंगे सर वेवलेंथ ही नहीं पता क्या है, वेलोसिटी क्या है, तो उनकी भी डेफिनेशन बताता हूं। उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं, आपने 9th 10th में पढ़ी रखा है। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और एनर्जी जो होती है ना स्टूडेंट, एनर्जी अभी आप याद रखिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से मैं इसको डेरिवेशन बताऊंगा ये कहां से आया, ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आपको ये जाके बातें समझ आएंगी। याद रखना एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेव लेंथ की, कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, याद रखना, और जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसकी वेवलेंथ कम होगी। ये वेव्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, याद रखना। अगर कोई कह रहा है ये हायर वेवलेंथ की लाइट है, तो समझ लेना वो उसकी एनर्जी क्या है, लो है, फ्रीक्वेंसी क्या है, लो है। तो ये मेन पॉइंट है। कोई आपसे पूछे भी आपको कंपटीशन में कैसे आएगा, इनमें से कोई पर्टिकुलर दे देंगे, जैसे आईआर दे दिया, फिर गामा रेज दे दिया, फिर रेडियो वेव्स दे दिया, कहेंगे अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, या डिक्रीजिंग ऑर्डर, इनके अरेंज करने को आएंगे। सपोज करिए मैं कह रहा हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ आ गया आपको, तो अब आपको पता है आपने इसे ए बी सी मान लिया, तो आपको ऑर्डर सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, सी की, फिर आई आर, फिर लास्ट में क्या है आपका गामा बी, तो आपका आंसर ये होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कह रहा है सबसे कम जिसकी वो आ गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है तो उल्टा लिख देते। पेपर में जब भी आप कंपटीशन में बैठ रहे हैं या फिर सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं, ध्यान रखें कि आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना चाहिए। क्लियर है। अब यहीं पे अगर क्वेश्चन आ जाता, ये तो मैंने वेवलेंथ का बताया, मान लो कहते हैं कि एनर्जी बताओ सबसे ज्यादा किसकी होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी बताओ, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, गामा रेस की, फिर आ जाएगा आपका ए और लास्ट में सी, ये एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। तो पेपर में आपको ध्यान रखना बेटा, एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, या वेवलेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। अब कई स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा, अगर पहले का क्लियर नहीं है कि सर हमें ये नहीं पता वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वो सब भी मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन आती है, पेपर में भी आती है, सब्जेक्टिव पेपर में, ऑब्जेक्टिव में डेफिनेशंस नहीं आती इनकी, बस आपको पता होना चाहिए कि ये चीज होती क्या है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम करेंगे इसके बारे में। वेवलेंथ को स्टूडेंट रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा। होता क्या है हमें पता है, जब भी कोई वेव मूव करती है तो वो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में करती है। जो अपर पार्ट होता है वेव का उसे हम क्रस्ट बोलते हैं, और जो लोअर पार्ट होता है उसे हम ट्रफ बोलते हैं। ठीक है सर, मुझे थोड़ा बहुत हिंदी का भी अच्छा ज्ञान है, अगर किसी बच्चे ने हिंदी में पढ़ा हो तो क्रस्ट को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग, और जो ट्रफ है उसे गर्द बोलते हैं। बड़ा सुनने में अजीबोगरीब लगता है, बट दीज आर द टर्म्स। ठीक है, चलिए, तो अब ये क्रस्ट है, ये क्या हमारा ट्रफ है। अब याद रखना, किसी भी दो कंसेक्यूटिव, यानी इससे नेक्स्ट, ये नहीं कि इससे अगले को, दो कंसेक्यूटिव जो क्रस्ट हैं या जो दो ट्रफ हैं हाईएस्ट बिटवीन, इनके बीच का जो स्टूडेंट डिस्टेंस होता है, इसी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो कोई आपसे कहे डिफाइन वेवलेंथ, तो वेवलेंथ क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, इज कॉल्ड वेवलेंथ। यूनिट्स हमेशा याद रखना किसमें होंगे, सेंटीमीटर, मीटर, नैनोमीटर, आर्मस्ट्रॉन, जिसमें भी आप रिप्रेजेंट करने को आपको दिया हो उस सेंस में आपको याद रखना
वैसे तो ये यूनिट्स के बारे में मैं फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूं, मगर यहाँ पे फिर आपको रिकॉल करना चाहिए कि 1 नैनोमीटर क्या होता है 10 की पावर -9 मीटर और 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। ये याद रखें क्योंकि इसके बिना आपसे न्यूमेरिकल नहीं होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, किसी को याद नहीं है तो याद कर लें, और याद है तो कोई नहीं रिकॉल कर लें। 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। और 1 पिकोमीटर की बात करूं तो 10 की पावर -12 मीटर और 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको नोट डाउन कर ले कॉपी के पे जहां पे भी करते हैं, क्योंकि इन टर्म्स का हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने पड़ते हैं। वेवलेंथ के भी ये यूनिट्स होते हैं, अभी मैं एम्पलीट्यूड कराऊंगा उसके भी यूनिट्स यही होते हैं। तो वेवलेंथ आपको क्लियर होगा स्टूडेंट, वेवलेंथ क्या होता है। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। हमने कुछ टर्म्स बार बार इस्तेमाल किए, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी मैं कैसे याद रखता हूं इनको, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू, सॉरी न्यू। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। अब मैं इसे याद कैसे रखता हूं स्टूडेंट की डेफिनेशन, पर सेकेंड, CPS, साइकिल पर सेकेंड। अब यहीं से मैं डेफिनेशन मुझे याद है, मुझे क्रैम करने की जरूरत नहीं है। साइकिल पर सेकंड का क्या मतलब है कि वो कहता है कि मान लो एक पॉइंट है, ये 1 सेकंड में इस पॉइंट से कितनी वेव्स पास हुई, उसी को हम उसकी क्या कहते हैं स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द नंबर ऑफ वेव्स passes through a point, passes through a point in 1 second is called its frequency। उसको हम क्या कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी करते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, न्यू से करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है CPS। इसी के यूनिट्स और क्या होते हैं स्टूडेंट, हर्ट्ज, और अगर फुल फॉर्म लिखूं HERTZ, शॉर्ट में हम लिखते हैं हर्ट्ज। तो हर्ट्ज क्या है, पर सेकंड, सेकंड इनवर्स हर्ट्ज। तो यहां से हमारे पास डेफिनेशन क्रिएट हो जाती है अपने आप में। फ्रीक्वेंसी क्या है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई कि 1 सेकंड में किसी पॉइंट से कितनी वेव्स पास करती हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अगर किसी वेव की वेवलेंथ ज्यादा है तो याद रखना फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। वैसे फार्मूले बाद में आते हैं। न्यू इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, C/λ। ये रिलेशन आपको याद रखना चाहिए। यहां पे C क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है आप सबको ही पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बाद में इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये क्या है, वेवलेंथ है, आपको पता ही है। अगर हमने यहाँ पे इसको मीटर में लिया है तो याद रखना कि आपका वेवलेंथ मीटर में ही होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर में, या तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, या जो वेवलेंथ अगर आपको सेंटीमीटर में गिवन है उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी के बाद वेलोसिटी। वेलोसिटी की बात करते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है, हमने वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात की है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहीं से डेफिनेशन बन गई स्टूडेंट, रट्टा नहीं लगाना, समझिए थोड़ा सा। अब मैंने क्या करके यूनिट्स के बेस पे डेफिनेशन से याद करते हैं। मीटर पर सेकेंड, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कोई वेव ट्रेवल करती है, वो उसकी वेलोसिटी कहलाती है। तो वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वेव, वो उसका क्या कहलाती है, वेलोसिटी, यानी मीटर पर सेकेंड। यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड। अगर सेंटीमीटर में डाटा दिया है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वो हम कन्वर्जन मैंने आपको पहले भी सिखा रखी, नहीं आती तो जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं V से और C से। अब ध्यान रखना आपके लिए दो टर्म कैसे हैं। C वर्ड जब भी तुम्हें दिख गया, दैट इज ओनली फॉर द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये केवल वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए C वर्ड इस्तेमाल करेगा। और V वर्ड कहीं लिखा है तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ एनी अदर, ठीक है ना। कोई और ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो V से रिप्रेजेंट करते हैं। और वैसे क्या होता है, C वेलोसिटी ऑफ। न्यूमेरिकल में हम जनरली C लेकर चलेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट वेलोसिटी के बाद फ्रीक्वेंसी हो गया, वेलोसिटी हो गया, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एम्पलीट्यूड A।
इंटेंसिटी ऑफ वेव्स के बारे में बताता है। एम्पलीट्यूड बिल्कुल इजी है, कोई पूछे एम्पलीट्यूड क्या है तो अगर मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है तो यहाँ पे जो हाइट ऑफ क्रस्ट है या डेप्थ ऑफ ट्रफ है, इसी को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो कोई क्या डिफाइन एम्पलीट्यूड, तो हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। ये इसके एम्पलीट्यूड कहलाते हैं। यूनिट्स मैंने आपको बता दिया सेम एज ए यूनिट्स ऑफ लेंथ, यानी सेंटीमीटर, मीटर में इसके क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं। ए से रिप्रेजेंट करते हैं एम्पलीट्यूड को। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो आज की वीडियो का मेरा है, दैट इज वेव नंबर। कि वेव नंबर क्या है, वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। क्या प्रोनाउंसिएशन होती है, यूनिट्स कैसे बोलते हैं, न्यू बार। न्यू बार क्या होता है, वेव नंबर क्या है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का जो स्टूडेंट रेसिप्रोकल है उसी को हम वेव नंबर बोलते हैं। और न्यू बार क्या होता है, 1/λ। और 1/λ, ठीक है, 1/λ। तो यूनिट्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, अगर मैं वेवलेंथ यूनिट सेंटीमीटर लेता हूं तो इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे, सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम बात करते हैं जो मैंने भी आपको टॉपिक्स कराए हैं उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। वैसे इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, मगर जब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी करेंगे तो यही टॉपिक बहुत ही अपने आप में एक अच्छा न्यूमेरिकल का लेवल बनेगा, मगर वो प्लैंक क्वांटम थ्योरी के हम बात करेंगे। तो हमने जो फार्मूले इस्तेमाल करने, अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि वेव नंबर क्या होता है, 1/वेवलेंथ। और एक फार्मूला आपको याद रखना है, न्यू इक्वल टू c/λ। तो ये इनके ऊपर में फार्मूले आपको न्यूमेरिकल आते हैं, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, तो इन्हीं की बात करते हैं। थोड़ा सा मैंने शॉर्ट करके लिखा है, एनसीईआरटी में काफी बड़ा करके इस क्वेश्चन को दिया हुआ है। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन डेली ब्रॉडकास्ट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ, आपको जैसे फ्रीक्वेंसी दे दी न्यू 1328 किलो हर्ट्ज, कह रहा है कैलकुलेट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी वेव नंबर। आपको वेवलेंथ और क्या कैलकुलेट करना है, वेव नंबर। तो कैसे करेंगे, न्यू, अब मुझे पता है न्यू क्या होता है, c/λ। तो लैम्डा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, c/न्यू। मगर हमें याद रखना है कि ये किलो हर्ट में है, तो पहले हम इसे हर्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, किलो का मतलब क्या होता है 10⁻³ हर्ट। और हर्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता ही है, सेकंड इनवर्स। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है। अब जो वेलोसिटी है, c का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 1328 10⁻³ पर सेकेंड। अभी पर सेकेंड से पर सेकेंड कट जाएगा, यानी जो आपके पास वेवलेंथ यहाँ पे सोल्व करके आएगी स्टूडेंट, वो मीटर में आ जाएगी। अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए तो आपका वेवलेंथ आ जाएगा। और वेव नंबर निकालना है तो आप यहाँ फार्मूले में पुट कर देंगे। न्यू बार क्या होता है, 1/λ। अब लैम्डा की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ गई, रेसिप्रोकल कर दीजिए 1/ जो भी वैल्यू आएगी, तो आपके जो यूनिट्स आएंगे वो आ जाएंगे यहाँ पे मीटर इनवर्स। तो इस बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, इनमें मैं बहुत डिटेल में जाने को टाइम ज्यादा लगाना नहीं चाहते इन टॉपिक्स के ऊपर में। और नेक्स्ट बात करें, सेम आपको वेवलेंथ दे दिया, आपको कह रहा है वेव नंबर निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो। तो अब पहली बात आपने इस न्यूमेरिकल में करना है क्या है, केवल बस इतना याद रखना, 58,000 आर्मस्ट्रॉन्ग दिया हुआ है, तो हम इसे क्या कर लेंगे, 5800 10⁻⁻10 मीटर। मीटर में क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि जब मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो c/λ आएगा। c क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, जरूरी है। तो आपके पास इस न्यूमेरिकल में यही बात है, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने मीटर में। वेव नंबर निकालना है, 1/ दिस वैल्यू सोल्व कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, वेव नंबर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, c/λ। c की वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, गिवन कभी नहीं होती है, आपको पता होनी चाहिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 5800 10⁻10। और वहां से आप सोल्व करके स्टूडेंट इसकी क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। कुछ छोटी सी बात जब मैं वेव स्पेक्ट्रम करा रह गई थी उससे भी कर लेते हैं। मैंने वहां पे भी मेंशन कर रखी है ये रीजन आपको स्टूडेंट याद रखने पड़ेंगे। कंपटीशन में ये अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इवन न्यूमेरिकल में भी करते हैं। कई बार न्यूमेरिकल में आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करने को कहेंगे, और वेवलेंथ निकालने के बाद कहेंगे बताओ किस रीजन में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाई करती है।
तो याद रखना, अगर आपका रीजन 10 की पावर 2 टू 10 की पावर 8 मीटर वेवलेंथ है, तब वो रेडियो वेव्स होती है। 10 की पावर -2 के आसपास है, यानी 2 इंटू 10 की पावर -2, 0.2 इंटू 10 की पावर -2 इस रीजन में है तो माइक्रोवेव्स है। 10 की पावर -4 में इंफ्रारेड, 10 की पावर -6 विजिबल, 10 की पावर -7 अल्ट्रावायलेट, और विजिबल के लिए मैंने आपको अभी पिक्चर में आपने देखा होगा 400 टू 750 नैनोमीटर, ठीक है ना। अब नैनोमीटर को अगर आप कन्वर्ट करेंगे, जैसे 750 है, 750 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, और इसी को हम सिंपली, जैसे मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया 10 की पावर, तो इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं 0.7 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। तो वही बात मैं बता रहा हूं, इससे पहले आपका 0.1 2 3 इंटू 10 की पावर -6 इस रीजन में जब भी डाटा आएगा तो आपको याद रखना है वो क्या है, विजिबल रीजन है। इसीलिए 10 की पावर -7 अल्ट्रावायलेट, 10 की पावर -10 एक्सरे, और 10 की पावर -12 गामा रेज। अब इनके यूजेस कई बार पूछ लिए जाते हैं कि ये किस काम आते हैं, कहां पर हम इसका यूज करते हैं। तो रेडियो वेव्स आपको पता है, ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो टेलीविजन, जिसमें भी हम जैसे सॉन्ग सुनते हैं, रेडियो वेव्स के थ्रू ब्रॉडकास्टिंग जो होती है सारी वो रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी की वजह से होती है। माइक्रोवेव हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, तो खाना बनाने के भी काम आता है। एक तरह से हम ये खाना जो पकाते हैं माइक्रोवेव के अंदर, वहां पे भी। और जो रेडार जो लगे होते हैं हमारे सैटेलाइट के, जो हम कैप्चर करते हैं कोई मिसाइल का अटैक या कुछ भी अटैक बाहरी कहीं से आ रहा है, तो रेडार उसे क्या कर लेता है, कैच कर लेता है। इसी तरह इंफ्रारेड का इस्तेमाल हीटिंग, प्रेस में जब हम गर्म करते हैं तो वहां से जो रेडिएशन निकलती है इंफ्रारेड रेडिएशन होती है। विजिबल रीजन इल्यूमिनेशन, देखने का काम आता है। केवल एक ही रीजन है जहां पे हम किसी को देख सकते हैं, वो है विजिबल रीजन। हमारी आईज केवल क्या है, विजिबल रीजन में जो अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है केवल उसे देख सकती है। इन बाकी रीजन में अगर कोई चीज पड़ी है तो हम उसे नेक्ड आईज से नहीं देख सकते स्टूडेंट्स। अल्ट्रावायलेट किस काम आता है, जर्मिसाइडल लैंप बनते हैं जो जर्म्स को किल करते हैं। एक्सरे आप सबको ही पता है, कोई भी जैसे हड्डी में चोट लगी है, कुछ लगी, तो हम पहले कहते हैं एक्सरे करवा दो। तो मेडिकल जितनी भी पिक्चर्स निकालते हैं बॉडी के, उसके लिए हम एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। गामा रेज का इस्तेमाल होता है कैंसर ट्रीटमेंट में, तो जो कैंसर सेल्स होती हैं उनको किल करने के लिए गामा रेडिएशंस का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होगा। इसको आप अपने नोट डाउन कर लेंगे कॉपी के अंदर, और जहां कोई डाउट लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करें। इससे रिलेटेड अब जो अगला टॉपिक आएगा, जब उसको हम कर लेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो न्यूमेरिकल का लेवल बढ़ेगा और उससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस और ज्यादा करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।